नमस्कार। जर्मन भाषा सीखने के सफर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का दिन बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम कुछ बेहद जरूरी चीजों पर ध्यान देंगे। संख्याएं, तारीखें और समय। ये वो बुनियाद हैं जो रोजमर्रा की बातचीत में बहुत ज्यादा काम आती हैं। तो चलिए इन्हें साथ मिलकर सीखते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए आपको बर्लिन में एक मीटिंग रखनी है। इसके लिए आपको क्या जानना जरूरी होगा? बिल्कुल सही, नंबर्स, डेट्स और टाइम बताने की कला। तो आज का ये सेशन एक प्रैक्टिकल टूल किट जैसा है जो आपको ठीक यही करने में मदद करेगा। आज हम सबसे पहले जर्मन नंबर्स यानी ज़ालेन को समझेंगे। फिर हम डेट और टाइम यानी दातुम und Uhrzeit पर बात करेंगे। इसके बाद इन सबको एक साथ एक बातचीत में देखेंगे। और हाँ, अंत में प्रैक्टिस करने का मौका भी मिलेगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारे पहले टॉपिक में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जर्मन नंबर्स या ज़ालन। याद रखिए, आज हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं उसकी नींव यही नंबर्स हैं। चलिए देखते हैं कि नंबर्स अलग अलग प्रोफेशन में कैसे काम आते हैं। श्रेयांश जो मेडिकल फील्ड में है वो कह सकता है, Ich habe 3 Patienten heute। चलिए साथ में बोलते हैं, Ich habe 3 Patienten heute। इसका मतलब है मेरे पास आज 3 मरीज हैं। और खुश जो गेमिंग में है वो कहेगा, Ich habe 5 neue Animationen। एक बार फिर से दोहराते हैं, Ich habe 5 neue Animationen, यानी मेरे पास 5 नई एनिमेशंस हैं। देखा कितना प्रैक्टिकल है। चलिए अब 11 से 20 तक की गिनती सीखते हैं। मैं हर नंबर को धीरे धीरे और साफ साफ बोलूंगा और आप मेरे बाद दोहराने की कोशिश कीजिएगा। तैयार? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। बहुत बढ़िया। तो 13 से 19 तक के नंबर्स को बनाने का एक बहुत ही सिंपल सा नियम है। जैसे 13 को देखिए, ये बस ड्राई यानी 3 और जेन यानी 10 को मिलाकर बनता है। तो 3 और 10 मिलकर बन गए ड्राइटसेन। और ये पैटर्न 9 तक बिल्कुल ऐसे ही चलता रहता है। और जानते हैं, यही पैटर्न दहाई की संख्याओं में भी दिखता है। जैसे 30 30 के लिए, 40 40 के लिए, 50 50 के लिए और इसी तरह आगे 100 यानी 100 तक। एक बार बस ये बेसिक नियम समझ आ गया ना, तो जर्मन में गिनती करना एकदम आसान हो जाता है। अब जब हमने नंबर सीख लिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनका इस्तेमाल डेट और टाइम बताने के लिए कैसे किया जाता है। जर्मन में तारीख का फॉर्मेट बहुत ही सीधा है। पहले दिन, फिर महीना और फिर साल। जैसे स्क्रीन पर लिखा है 4. Dezember 2025। इसे हम कहेंगे 4. Dezember 2025। इसमें साल को पूरा बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसे असल जिंदगी के कुछ उदाहरणों से समझते हैं। श्रेयांश कह सकता है, Mein Praktikum endet am 4. März 2026। मतलब उसकी इंटर्नशिप 4 मार्च 2026 को खत्म होगी। और खुश कहेगा, Das Spiel erscheint am 10. Oktober 2025। यानी ये गेम 10 अक्टूबर 2025 को रिलीज होगा। अब बात करते हैं समय की। इसका फॉर्मेट भी बहुत सिंपल है। आप पहले घंटा बताते हैं, फिर मिनट और आखिर में उअर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे 3:15 को कहेंगे 3 Uhr 15। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। श्रेयांश के लिए Die Untersuchung beginnt um 8:30 Uhr। मतलब जांच 8:30 बजे शुरू होती है। और खुश के लिए Das Meeting beginnt um 14:15 Uhr। यानी मीटिंग 14:15 बजे शुरू होती है। एकदम साफ और सटीक। तो हमने नंबर्स, डेट्स और टाइम सीख लिया है। अब देखते हैं कि ये सब एक नॉर्मल बातचीत में एक साथ कैसे इस्तेमाल होता है। चलिए एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं। श्रेयांश शुरू करता है, Ich habe heute 4 Patienten, जिसका मतलब है मेरे पास आज 4 मरीज हैं। और खुश जवाब देता है, Ich habe 2 neue Animationen, यानी मेरे पास 2 नई एनिमेशन है। अब देखिए बातचीत कैसे आगे बढ़ती है। श्रेयांश एक तारीख बताता है, Mein Praktikum endet am 4. März 2026। और अंत में खुश समय बताकर बातचीत पूरी करता है, Das Meeting beginnt um 14:15 Uhr। देखा आपने कैसे नंबर, डेट और टाइम
तीनों एक ही बातचीत का हिस्सा बन गए। शानदार। अब आपने काफी कुछ सीख लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल स्क्रीन पर है। याद है श्रेयांश ने अपने मरीजों के बारे में क्या कहा था? वाक्य को पूरा करने के लिए सही नंबर कौन सा होगा? द्राई, जीबन, एल्फ या नॉइन? अगर आपने द्राई चुना है तो आप बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया। अगला सवाल डेट के बारे में है। खुश का गेम किस तारीख को रिलीज होने वाला है? आपके ऑप्शंस हैं 10, 12, 5 या 7। सही जवाब है 10। am 10 अक्टूबर। शानदार। तीसरा सवाल समय से जुड़ा है। श्रेयांश की जांच किस समय शुरू होती है? स्क्रीन पर दिए गए विकल्पों में से सही समय चुनिए। बिल्कुल सही। जवाब है 8:30 यानी 8:30। और ये रहा आखिरी सवाल जो हमारी बातचीत से है। खुश के पास कितनी नई एनिमेशन थीं? सही नंबर क्या था? जी हाँ, सही जवाब है ज़्वाए। खुश के पास 2 नई एनिमेशन थीं। बहुत अच्छे। वाह, बहुत बढ़िया। आज आपने जर्मन में नंबर्स, डेट्स और टाइम के बारे में बहुत कुछ सीख लिया है। अब इसे और पक्का करने के लिए ये रहा आपका होमवर्क। इसे काम मत समझिए, ये तो आपके सीखने के सफर का अगला मजेदार कदम है। स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों को बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। याद रखिए, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। सीखने का ये सिलसिला जारी रखिए। अगली बार तक अलविदा।